दादा श्याम पाण करे थो साजन साईं, संत जना के सारे काम। राकस रावण मारण खातिर, जय जय जग में आया राम। भक्तन पर जे भीड़ परी, भगवान अची थियो तिन बिसराम। संत तुका की पैज राखी, पाण प्रभु डिनो अची आराम। करना चिंता चित में नूरी, दिन रात तू गाए एक राम नाम। हरे कृष्ण हरे राम, दादा श्याम जय दादा श्याम। मन प्रबोध। खौफ न कर आ सतगुर पास, काल के मारे अलग अकाल। नूरी गोविंद गाए मनाइक साई सदा रखपाल। संग सखा अतिथि सब फानी फानी। नूरी गोविंद गाए मना, ही सुजाग मंग रहम रूहानी। कीन रह्यो सब आहे दूर, कीन रह्यो हित मौत मकान। नूरी गोविंद गाए मनाइक नाम रह्यो वठ नाम निधान। नूरी गोविंद गाए मना इक नाम रह्यो वठ नाम निधान। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 13। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 13। वैर भाव खां जो रहे सो परे, ऐं सभिनी जो मित्र। अभिमान ममता बिना खिम्यावान, दयालु रहे जो सदा संतोषी। ऐं सुख में ऐं दुख में आहे जो समान, यतन में रतन जो रहे थो पके निश्चय वारो। मन बुद्धि मुँह में जो अर्पण करे, सोई भक्त में जो प्यारो। सोई भक्त में जो प्यारो। जिजे कीन कहीं खान कहीं खेज जारे, ऐं चिंता खुशी का न्यारो। हसद नाहि जंहिंखे न की क्रोध को, सोई भक्त में जो प्यारो। सोई भक्त में जो प्यारो। इच्छा रहित जो पवित्र चतुर जो, ऐं चिंता बिना जो करे थो सुधारो। फल जी इच्छा सब पिछी जो करे,
सोई भक्त में जो प्यारो, सोई भक्त में जो प्यारो। बिना हर्ष आई द्वेष त्यागे थो जो भलो आई बुरो। चिंता रहित जो न उमेदू अरे, सोई भक्त में जो प्यारो, सोई भक्त में जो प्यारो। शत्रु मित्र ईमान अपमान, थद गर्मी आई सुख दुख सबिन में समाभाव रखे तो। रहे राजी सबते निंदा स्तुति में सागी रीत हले तो। धन नजर मिलकत बिना शांति को अस्थिर चित्त वारो। सब्र में रहे जो सोई भक्त में जो प्यारो। सब्र में रहे जो सोई भक्त में जो प्यारो। अमृत रूपी ज्ञान अमल में जो आने सची अश्रद्धा वारो। वछे शरण में जी सोई भक्त में जो प्यारो, सोई भक्त में जो प्यारो। अमृत रूपी ज्ञान अमल में जो आने सची अश्रद्धा वारो। वछे शरण में जी सोई भक्त में जो प्यारो, सोई भक्त में जो प्यारो। ओम तत्सत। ये श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र जो श्री कृष्ण संवाद जो भक्ति योग वारो 12 अध्याय पूरो थियो। नूरी ग्रंथ पेज 713। ऊंधे में तंबूरे जे तंद तार खोले अज हल्यासी। राम नाम गाए महबूबन मिल्यासी। तंबूरे जे तंद तार डिठासी आयसरार। गायो सीत वर वर एक यार सरदार। इश्क चेवान में तंबूरे जे तंद तार खोले खोले तखिन में मिल्यो सिया दीदार। आधी रात ऊंधे विच ऊन्हे अंधकार। नीह जे तनेड़न डिठो सीत अवतार। रिम झिम रिझाए रिझाए घुरी सीने हार। पिरी पाण पधार्या पियार्याऊं त प्यार। रिझाए रिझाए घुरी सीने हार। पिरी पाण पधार्या पियार्याऊं त प्यार।
जय दादा जय हो, 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 जय दादा जय हो। चरण कमल में सिर निवाओ, उठत बैठत महिमा गाओ। तू शिव शक्ति तू घनश्याम, तू ही है दिल दिल का राम। जय दादा जय हो, जय दादा जय हो, जय दादा जय हो, जय दादा जय हो। तू ही पिता तू मेरी माता, तू भगवंत आनंद दाता। सत्य स्वरूप तू मेरे स्वामी, तू सर्वज्ञ अंतर्यामी। जय दादा जय हो, जय दादा जय हो, जय दादा जय हो, जय दादा जय हो। ज्ञान और ध्यान तू मेरी युक्ति, तेरे चरणों में मेरी मुक्ति। तेरे दर पर मांगे दूर, दासी अंजलि कीजिए कबूल। जय दादा जय हो, 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 जय दादा जय हो।
Krishna, Radhe Krishna, Gopal 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 Krishna. He Gopal, Radhe Krishna, Govinda, Govinda, Gopal. Hare Krishna, Hare Ram, Dada Shyam. 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 Dada Shyam, 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 Dada Shyam. Hare Krishna, Hare Ram, Dada Shyam, Dada Shyam. Hare Krishna, Hare Ram, Dada Shyam, Dada Shyam. Hare Krishna, Hare Ram, 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 Dada Shyam. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। आज गुड फ्राइडे का पवित्र दिन है। गुड फ्राइडे अर्थात शुभ जुमा। बेशक यह जुमा शुभ है, किंतु इस दिन 2000 वर्ष पूर्व जो हुआ उसके लिए यदि एक एक आंख भी रोती तो भी बहुत कम था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 2000 वर्ष पूर्व एक संत, एक सत्पुरुष, एक प्रभु के भक्त, एक अवतारी पुरुष को पकड़ा गया, जिसने न कभी किसी को रंज किया था, न किसी को कोई कष्ट दिया। उल्टा उन्होंने कई लोगों को प्रभु के चरणों की ओर आकर्षित किया, कई लोगों का मार्गदर्शन किया, कई निराश लोगों के दिल में आशा के दीप जलाए, कई लोगों को सच्चे सुख को प्राप्त करने की राह दिखाई। ऐसी महान आत्मा को पकड़कर उस पर मुकदमा चलाया गया, फिर फैसला सुनाया गया कि उन्हें सूली पर चढ़ाया जाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये सत्पुरुष कौन थे? हम उन्हें श्री ईशा के नाम से जानते हैं और पश्चिमी देशों में उन्हें जीसस कहते हैं। जीसस जिन्होंने एक छोटे से गांव में जन्म लिया,
उनके पिता सुतार का काम करते थे। बचपन में जीसस भी अपने पिता के साथ दुकान पर जाते और उनके काम सीखते थे। वे बहुत सुंदर सुंदर चीजें बनाते थे। अभी वे आयु में बहुत छोटे ही थे कि लोग जब दुकान पर आते तो पिता से कहते, तुम हमारी चीजें मत बनाना, हम चाहते हैं यह बालक हमारी चीजें बनाए। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। बालक पर प्रभु की कृपा होती है और जब प्रभु की कृपा होती है तो फिर सब कुछ संभव हो जाता है। यह बालक जिसने कभी किसी पाठशाला में, कभी किसी कॉलेज में शिक्षा ग्रहण नहीं की, उसके भीतर दिव्य ज्योति प्रकाशमान होती है। उसे ज्योति के दर्शन होते हैं, उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। अब वह कहता है, प्रभु ने मुझे ज्ञान इसलिए नहीं दिया कि मैं उसे अपने तक ही सीमित रखूं। यह दिव्य ज्योति जो प्रभु की कृपा से मेरे भीतर प्रकाशमान हुई है, इसलिए नहीं कि वह मेरे भीतर ही जलती रहे, बल्कि इसलिए हुई है ताकि यह ज्योति अन्य लोगों के भीतर भी प्रकाशमान हो सके। इस ज्ञान को मुझे औरों में भी बांटना चाहिए। अब वे अपने कल्याणकारी कार्य को करने के लिए चल पड़ते हैं। उनकी आवाज बहुत मधुर थी। उनकी दृष्टि में चुंबकीय शक्ति थी। लोग उनके एक दृष्टि से निहाल हो जाते थे। लोग दीवानों की तरह उनके पीछे पीछे घूमते थे। उनका जन्म यहूदी कौम में हुआ। उन दिनों यहूदियों की जाति को अधम जाति माना जाता था, इसलिए लोग ईश्वर को पुकार पुकार कर कहते थे, हे भगवान, तुम अवश्य किसी को भेजोगे जो यहाँ आकर हमें आज़ाद करेगा। हम फिलिस्तीन में रहते हैं और रोम के लोग हमें अपना गुलाम समझते हैं। मेरे प्रियजनों, क्योंकि उन दिनों रोम का राज था। यदि कोई रोम का सिपाही सड़क से जा रहा हो और रास्ते में कोई यहूदी खड़ा रहता तो सिपाही उसे कहता, चलो मेरा सामान उठाकर ले चलो। मजाल है कि यहूदी सामान उठाने से इनकार कर दे। इतना बुरा हाल था यहूदियों का। इसलिए बेचारे ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि तुम कब हमारे लिबरेटर, आवर सेवियर, आवर इमेंसिपेटर, हमारे रक्षक, हमें आज़ादी दिलाने वाले को भेजोगे। प्रार्थना सुनिए श्री भगवान, कीजिए जन जन का कल्याण।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब श्री ईशा अपने काम पर निकलते हैं तब कई लोगों के दिल में आशा जाग उठती है, क्योंकि श्री ईशा ही स्पीक्स टू देम ऑफ अ न्यू किंगडम in which every human being is free। श्री ईशा उनसे ऐसे राज्य की बात करते थे जिसमें रहने से मनुष्य आज़ाद हो सकता है। इसलिए यहूदी सोचने लगे कि एक बार फिर हम आज़ादी की सांस ले पाएंगे, किंतु श्री ईशा तो ईश्वर के राज्य के बारे में बात करते थे। वे बार बार लोगों से कहते थे, तुम सब सोए हुए हो, अब सजग हो जाओ तो तुम्हें पता चले कि सच्ची राह है प्रेम की राह, प्यार की राह, भक्ति की राह। एक बार उनसे पूछा गया कि आपका संदेश क्या है, तब उन्होंने कहा, माई मैसेज इज अ वेरी सिंपल वन, लव गॉड एंड लव दाई नेबर एज दाई सेल्फ। प्रभु से प्रेम करो और साथ ही साथ एक एक से प्रेम करो। इतना प्रेम करो जितना तुम स्वयं से प्रेम करते हो। बस यही मेरा संदेश है। ईश्वर ने उन्हें लोगों की बीमारी दूर करने की शफा दी थी। He was one of the greatest healers known to humanity। प्रतिदिन कई बीमार लोग उनके पास आते थे, ऐसे लोग जिन्हें डॉक्टर और हकीम ठीक नहीं कर पाते थे। किसी को लंबे अरसे से खांसी रहती थी, खांस खांस कर बेचारे का दम निकल जाता था। किसी को लंबे अरसे से पेट का दर्द होता, किसी को लकवा होता या फिर कुष्ठ रोग होता। वे एक हाथ घुमाते थे और लोगों की बीमारी दूर हो जाती थी। ईश्वर ने उन्हें यह वरदान दिया था, इसलिए लोगों की सारी उम्मीदें उन पर टिकी थीं। यहूदी कहते थे कि ये रोमवासी हम पर अत्याचार कर रहे हैं और यही है वह जो हमें इनसे मुक्त कराएगा। हम जो जलील जिंदगी जी रहे हैं उससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, 3 वर्ष वे एक स्थान से दूसरे स्थान, एक नगर से दूसरे नगर, एक गांव से दूसरे गांव जाकर प्रभु प्रेम का संदेश लोगों को देते हैं। अब लोग देखते हैं कि श्री ईशा उन्हें पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दिलाएंगे। वे कहते हैं ये तो अपनी ही बातें किए जा रहा है। जो लोग उनके आगे पीछे घूमते थे अब वे गुमराह हो जाते हैं। लोग कहने लगे, इसे हम जो समझ रहे थे ये वो नहीं लगता। हमें तो लगा था ये हमें गुलामी के जीवन से मुक्ति दिलाएगा, पर यह हमारी भूल थी। The people are disappointed in him। फिर एक दिन मैं समझता हूँ, वो मंगलवार का दिन था। श्री ईशा यरूशलेम में यहूदियों के सबसे बड़े मंदिर में जाते हैं। तब वे वहाँ क्या देखते हैं कि मंदिर में लोग पशु पक्षियों को बेच रहे हैं, पैसे की मारामारी चल रही है। यह सब देखकर वे आवेश में आ जाते हैं। वैसे तो वे कभी आवेश में नहीं आते थे। चाहे हालात कैसे भी हों, चाहे कुछ भी हो जाता था, वे कभी आवेश में नहीं आते थे। किंतु उस दिन वे आवेश में आकर एक चाबुक उठा लेते हैं और जिन मेजों पर लोग अपना धंधा चला रहे थे वहां जाकर जोर जोर से चाबुक मारने लगते हैं। वैसे तो वे कभी ऊंचे आवाज में बात नहीं करते थे। He was so soft spoken, he was so gentle, he was so loving, he was so affectionate। किंतु उस दिन वे ऊंचे आवाज में लोगों से कहते हैं, ये मंदिर मेरे परम पिता का घर है, उसे तुमने क्या बना दिया है? उसे तुम लोगों ने एक बाजार बना दिया है। यहाँ तुम पशु पक्षियों को बेच रहे हो, यहाँ पैसे की मारामारी हो रही है। किसने तुम्हें यहाँ ये सब करने की अनुमति दी है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
मंदिर के बड़े बड़े रबाए, यहूदियों के पुजारी को रबाए कहते हैं, वे ये सब देखकर चकित रह जाते हैं। वे जानते थे कि कोई जीसस नाम का एक युवक है, लोग जिसके दीवाने हैं और जो एक धर्मात्मा पुरुष है। अब सारे रबाए आपस में मिलते हैं और कहते हैं हमें इसे यहीं रोकना होगा, इसे या तो पकड़कर जेल में डाल देना चाहिए या फिर इसे ख़त्म ही कर देना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गुड फ्राइडे के एक दिन पहले गुरुवार के दिन शाम को दावत शुरू होती है। आज तक ऐसा होता है। यह दावत पूरा एक सप्ताह चलती थी। दूर दूर से यहूदी जेरूसलम के उस बड़े मंदिर में एकत्रित होते थे। वैसे तो जेरूसलम की आबादी सिर्फ 25,000 लोग ही थे, किंतु यह दावत का पूरा सप्ताह जेरूसलम में लोगों के भीड़ लगी रहती, इतनी भीड़ कि वहाँ किसी को खड़े रहने की जगह भी नहीं मिलती थी। फिर उस गुरुवार को परिवार का सबसे बड़ा सदस्य अपने साथ एक बड़ा बकरा मंदिर में लेकर आता था। लोग कतार में खड़े हो जाते थे। फिर एक एक करके लोग उस बकरी की बलि चढ़ाते थे। बेचारे बकरे और बकरियां चीखते चिल्लाते रहते थे, किंतु उनकी पुकार कौन सुनता। मेरे प्रियजनों, आज भी इन मूक प्राणियों की चीखें कोई नहीं सुनता, पर समय आएगा, समय आएगा, ज़रूर आएगा जब उनकी पुकार सुनी जाएगी। जीव दया की ज्योत जगाओ, सिंध हिंद को पैगाम सुनाओ। जीव दया की ज्योति जगाओ, जीव दया की ज्योति जगाओ, सिंध हिंद को पैगाम सुनाओ। जीव दया की ज्योति जगाओ। मांस मछली से दूर रहो तुम, मांस मछली से दूर रहो, हिंसा हिंद से मिटा दो, हिंसा हिंद से मिटा दो। जीव दया की ज्योति जगाओ। दुखी दरिद्रों के करो सम्मान, दुखी दरिद्रों के करो सम्मान। मूक प्राणी है गोविंद के बाल, मूक प्राणी है गोविंद के बाल। जीव दया की ज्योति जगाओ, सिंध हिंद को पैगाम सुनाओ। जीव दया की ज्योति जगाओ, जीव दया की ज्योति जगाओ, जीव दया की ज्योति जगाओ। मेरे प्रियजनों, हाँ, तो परिवार का सबसे बड़ा सदस्य मंदिर में एक बकरा लेकर आता और उसकी बलि चढ़ाता। बलि चढ़ाने से पशु के शरीर से रक्त बहने लगता। फिर उस रक्त को इकट्ठा कर मंदिर के रबाए को दिया जाता। अब वह उस रक्त को ले जाकर सलीब पर डाल देता था
और पशुओं का मांस पकाकर शाम की दावत में परोसा जाता था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कुछ लोगों का कहना है कि श्री ईसा जितना इंसानों से प्यार करते थे उतना ही वे पशुओं से भी प्यार करते थे, इसलिए वे इस दावत में परोसे भोजन से दूर ही रहते थे। कहते हैं उस गुरुवार की रात को श्री ईसा भी अपने 12 प्रियजन जो उनके बहुत निकट थे उनके साथ एक स्थान पर भोजन करते हैं। मुझे उम्मीद है उस भोजन में पशुओं का पकाया हुआ मांस नहीं परोसा गया होगा, किंतु मैं यह बात पूरे विश्वास के साथ नहीं कह सकता क्योंकि इसकी मुझे पूरी जानकारी नहीं है। उसी रात श्री ईसा ने जो अपने प्रियजनों के साथ मिलकर भोजन खाया था उसे द लास्ट सपर कहते हैं। जहाँ श्री ईसा अपने प्रियजनों के साथ बैठे भोजन कर रहे थे वहाँ लोग आकर इकट्ठे होते हैं। वे चाहते थे कि आज श्री ईसा ऐलान करें कि वे ही वो नेता है जो उन्हें गुलामी की जंजीरों से आज़ाद करेंगे। किंतु मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, श्री ईसा तो इस पृथ्वी पर किसी अन्य कार्य को करने के लिए आए थे, इसलिए श्री ईसा ऐसा कोई ऐलान नहीं करते। यह देखकर लोग उनसे निराश हो जाते हैं। उनके 12 प्रियजन थे, ये श्री ईसा के शिष्य थे। ये 12 जन श्री ईसा के साथी थे जो उनका संदेश लोगों तक पहुंचाते थे। उनमें से एक था जूडस जो उनका खजांची था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, श्री ईसा ने तो पहले ही अपने प्रियजनों को बता दिया था कि वो दिन आ रहा है जब लोग मुझे पकड़कर सूली पर चढ़ा देंगे। और वे उनसे यह भी कहते हैं कि तुम में से ही एक आदमी मुझे बेच देगा। श्री ईसा अपने 12 साथियों के साथ बैठे थे। उनकी बाईं ओर 6 जन और दाहिनी ओर बैठा था पीटर और अन्य 5 साथी। वे आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। वे एक दूसरे से कहते हैं, यदि अब भी ईसा कह दे मैं वही हूँ जिसकी तुम राह देख रहे थे, तो ईसा हम यहूदियों का राजा बन जाएगा। He will be the king of Jews। जब ईसा को राजा बनाया जाएगा तो उसकी दाहिनी ओर कौन बैठेगा और बाईं ओर कौन बैठेगा, इस बात को लेकर वे आपस में झगड़ने लगते हैं। वे एक दूसरे से कहते हैं, मैं दाहिनी ओर बैठूंगा और किसी को मैं दाहिनी ओर बैठने नहीं देगा। ईसा ये सारी बातें सुन रहे थे। वे वहाँ से उठकर एक जग पानी की भर लाते हैं, फिर अपने हाथ में एक नैपकिन लेते हैं और उन 12 साथियों के चरण धोने लगते हैं। उसके बाद उन्हें शिक्षा देते हैं। कौन सी शिक्षा? He that would be the greatest amongst you, let him be a servant of all। अर्थात तुम में से जो सबसे बड़ा होना चाहता है उसे दूसरों का सेवक बनना चाहिए, दूसरों का गुलाम बनना चाहिए, दास होना चाहिए। यही है सच्चा बड़प्पन। अपने जीवन के अंतिम दिन श्री ईसा ने यही शिक्षा दी। He that would be the greatest amongst you, let him be a servant of all। मेरे प्रियजनों, मुझे याद आ रहा है सत्संग हॉल के बाहर सामने जो पेड़ है, रोज गुरुदेव साधु वासवानी जी उस पेड़ के नीचे आकर बैठते थे। सत्संगियों को इस बात का पता चल जाता था, वे आकर गुरुदेव के चरणों में बैठते थे। एक दिन दिल्ली से एक व्यक्ति आया। वो प्रधानमंत्री का PA पर्सनल असिस्टेंट था। उन दिनों श्री जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। उनका PA पर्सनल असिस्टेंट आया था।
किसी के साथ बैठा था और दोनों आपस में बहस कर रहे थे। प्रधानमंत्री का पीए कहने लगा, भारत में सबसे बड़ा आदमी है श्री जवाहरलाल नेहरू। आज भारत में नेहरू जी से बड़ा और कोई नहीं है। इस पर दूसरे आदमी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। आज भारत में सबसे बड़ा आदमी है बाबू राजेंद्र प्रसाद। बाबू राजेंद्र प्रसाद उन दिनों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे। इस तरह दोनों बहस कर रहे थे। फिर दोनों ने कहा, चलो साधु वासवानी जी से ही पूछ लेते हैं कि सबसे बड़ा आदमी कौन है। जानते हैं उस दिन गुरुदेव ने क्या कहा? उन्होंने कहा, He is the greatest amongst you who greatly serves. He is the greatest amongst you who greatly serves. सबसे महान है वह जो सेवा करे महान। सेवा करत होय अंतर साफ, जन्म जन्म के गुनाह माफ। सेवा करत होए अंतर साफ, जन्म जन्म के गुनाह माफ। सेवा करत होए अंतर साफ, जन्म जन्म के गुनाह माफ। सेवा करत मन निर्मल होए, सेवक ना कुछ मुश्किल होए। सेवा करत मन निर्मल होए, सेवक ना कुछ मुश्किल होए। सेवक सुन दया की बानी, दर पे सेवक रख नूरी निमानी। सेवक सुने दया की बानी, दर पे सेवक रख नूरी निमानी। दर पे सेवक रख नूरी निमानी। दर पे सेवक रख नूरी निमानी। मेरे प्रियजनों, श्री ईशा अपने साथियों को शिक्षा देते हैं कि जो सबसे बड़ा होना चाहता है उसे दूसरों का सेवक बन जाना चाहिए, दूसरों का दास बनकर रहना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उसके बाद श्री ईशा जुडस की ओर देखते हैं और उनसे कहते हैं, तुम अभी तक यहाँ बैठे हो, जाओ जाकर अपना काम करो। जूडस को यह सुनकर बहुत क्रोध आता है। वह क्रोध से अपना सिर झुकाकर वहाँ से चला जाता है। कई लोग जो वहाँ इकट्ठे हुए थे वे भी जूडस के पीछे पीछे जाने लगते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कल देखेंगे आगे जूडस क्या करता है। ओम शांति शांति शांति। प्रभु तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु तेरी ही कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु तेरी ही कृपा से सब काम हो रहा है। तकलीफ और तकीमीर नूर एक तू
तेरा नाम हो रहा है। दादा तेरी ही कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, सब काम